आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आओ नहजुल बलागा पढ़ें सीरीज़ के छठे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हर दफ़ा की तरह हम याद दहानी करवाते जाएँ कि हमारा अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिया मकतब के असल और मुस्तनद कुरान वाले बैत से साबित शुदा अक़ाइद का प्रचार, तालीमात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तबलीग व तरवीज और नौजवान नस्ल तक ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल तक अपनी दावत फ़िक्र पहुँचाना है। चूँकि मकतब पे जो नुसैरियत और गालियत और मलंगियत और सूफ़ियत की गर्द जमती जा रही है, हर अहले इल्म का, चाहे वो इल्म का कितना भी हिस्सा जानता हो, वो ज़रूरी नहीं है को आलम फाजिल हो, किसी मदरसा से फ़ारिगुल तहसील हो जी, जिनकी सेल्फ़ स्टडियाँ हैं, जिनको इतना शऊर इतना इल्म है, सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है कि जो अकायद इंजेक्ट किए जा रहे हैं कौम में मिंबर से, और बदकिस्मती ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस तरह की खुराफात ख़ुद उन हस्तियों से मंसूब मिंबर से पेश की जा रही हैं कि जिन हस्तियों ने हमेशा जनाब बिदात के ख़िलाफ़ बावाज़े बुलंद जो है वो नारा लगाया और अमली तौर पर मैदान अमल में रहीं। उन हस्तियों से मंसूब मिंबर से इस तरह की खुराफात और बकवासियात पेश की जाती हैं कि अल हफ़ीज़ व अल अमान। आज हम नहजुल बलागा के जिस हिस्सा का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे, उसमें भी मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल के ऊपर ज़ोर दिया है। अक़ीदा के साथ साथ अमल बहुत ज़रूरी है मोहतरम नाज़रीन व सामीन, और ख़ासकर ऐसी हस्तियाँ हज़रात आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनकी निगाह में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत रखती थी तो वो अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व फरमान था। इसी की पासदारी करते हुए, इसी शरीयत मुक़द्दसा की हिफाजत करते हुए आपने अपनी जानों के, कीमती जानों के नजराना पेश किए, आपने अपने औलाद के जानों के नजराना पेश किए। और बदकिस्मती देखिए कि हम ना सिर्फ ये कि जो वो बता कर गए हैं, जिस चीज़ से वो दामन हमें मुतमस्सिक रहने का कह के गए हैं, दामन को पकड़ा के गए हैं, हम सिर्फ उस पर अमल नहीं करते बल्कि उनकी ज़िद, उनकी जो अपोजिट चीज़ें हैं जी, हम उनका प्रचार करना शुरू हो गए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अपना घर बनवा रहे हों और जिस ठेकेदार को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो वो, और उसको साथ नक्शा दिया हो कि घर इस नक्शे के मुताबिक बनाना और इस प्लाट पे बनाना, वो ठेकेदार आपके प्लाट के साथ वाले खाली प्लाट पर घर बनाना शुरू कर दे और जो नक्शा आपने दिया था वो उस नक्शे के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ बनाता जाए। नक्शे में जहाँ कमरे हैं वहाँ वो किचन और वाशरूम बना दे, जहाँ वाशरूम और किचन है वहाँ कमरे बना दे। नक्शे में आपने 2 मंजिलें लिखी हैं वो 6 बना दे खुद अपनी तरफ से। तो क्या ऐसे शख्स का आप मजदूरी का या ठेकेदारी का दावा कबूल करेंगे? चाहे वो आपसे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत का दम भरता हो, आपका जितना मर्ज़ी करीबी हो, जब आप कहेंगे कि मेरे प्लाट पे ही नहीं बना, जो बुनियाद मैंने फ़राम की उसी पे नहीं बना, जो नक्शा फ़राम किया उसी पे नहीं बना, तो मैं इसकी ना मजदूरी देने का हक़ रखता हूँ, ना इसकी तरफ देखने का हक़ रखता हूँ। मुझे क्या, जिसके लिए बनाया उससे ले लेना, ना तो ये मेरा प्लाट है और ना मेरा दिया गया नक्शा है। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बुनियाद इस्लाम की ज़मीन पे हमें अमाल की इमारत जिस नक्शे के मुताबिक खड़ी करने का हुक्म दे के गए, अगर हम वो बुनियाद भी छोड़ दें, वो प्लाट भी छोड़ दें और जो नक्शा उन्होंने बताया उसको भी छोड़ दें, बल्कि उसकी ज़िद्दें पकड़ लें, हम जो उस नक्शे के मुताबिक जो ज़िद्दें हैं, मुखालिफ चीज़ें हैं, तो क्या क़यामत वाले दिन या बरज़ख वाले दिन हमारी ये मज़दूरियाँ काबिल कबूल होंगी? क्या क़यामत वाले दिन वो इस चीज़ को ऑन करेंगे कि हाँ बिल्कुल थोड़ी सी गलती जो हो जाती है ठीक है, लेकिन तुमने कोशिश की कि नक्शे के मुताबिक तैयार करो, तामीर करो। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या नक्शा हमारे हवाले करके गए? उनके नक्शे में कुरान था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया जंतरियों के साथ। उनके नक्शे में ये नहजुल बलागा का खुतबा तौहीद और इस तरह के बाकी खुतबात थे, तालीमात थी, हमने इसको रिप्लेस कर दिया वो लकड़हारे की 2 नंबर कहानी, जिसको हम मौज़े का उन्वान देते हैं कि शहर ईरान में लकड़हारा था, बेटी को सिगरेट लगाने भेजा और मिठाई के चक्कर में उसके बाप को पहले अमीर कर दिया मौला ने, फिर वो जुमेरात को मिठाई बांटना भूल गया तो जनाब बीवी बच्चों समेत गिरफ़्तार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली ने जो नक्शा हमारे हवाले किया था कि इस नक्शे के मुताबिक अपने अमाल की इमारत तमीर करना, उसमें सीरत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हमने क्या किया? हमने हर सुन्नत को बिदअत से रिप्लेस कर लिया
और सितम ज़रीफ़ी देखेंगे मौला अली को मुश्किल कुशा मानने वाले, जी, जो नाम मानने वालों को मुकस्सर कहते हैं, चाहे वो नाम मानने वाला आपको कुरान और अहले बैत की सीरत से ही हवाले दे रहा हो कि हजात पूरा होने का दरवाज़ा अल्लाह का है, 12 वसीला हैं, 14 वसीला हैं, लेकिन वो फिर भी मुकस्सर है। लेकिन इनकी खुदगर्जी देखिए कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहे हाजत रवा माने, चाहे मुश्किल कुशा माने, सिर्फ दुनियावी चीज़ों तक, माल औलाद, गाड़ी बंगला, जॉब, रिज्क, शादी, इन चीज़ों तक मौला अली इनके मुश्किल कुशा हैं। आय कुमाई का लाल सामने इन गालियों की बात कर रहे हूँ। हमेशा मैं वजाहत देता हूँ कि उलमा हक़ और उलमा बुज़ुर्ग को हमारा सलाम, जिन्होंने हक़ की खातिर जनाब बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त की। इन गालियों की बात कर रहा हूँ कि आय कुमाई का लाल और रखे कुरान पर और गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम पर, जिसको ये कहते हैं कि जी माज़ल्ला अल्लाह की झूठी हम कसम खा सकते हैं, जी मौला गाजी की नहीं खा सकते, तो रखें उसके ऊपर हाथ और बताएं कि मौला अली मुश्किल कुशा को कभी इस उन्वान से मुश्किल कुशा इन्होंने माना है कि हमारे दीनी, फ़िक़ही और मजहबी मामलात में जो मुश्किलात थीं या जो चीज़ें समझ से बाहर थीं, आप नहजुल बलागा की सूरत में, जी, आप दुआए कुमैल की सूरत में, आप अपनी सुन्नत और सीरत की सूरत में उन मुश्किलों की मुश्किल कुशाई 1400 साल पहले के कर गए हुए हैं। और रखें कुरान पर हाथ, रखें अलम पर हाथ कि कभी इन्होंने ये भी मन्नत मानी है कि उस मन्नत में इन्होंने अली से अली को मांगा हो, अली से सीरत अली पर अमल की तौफीक मांगी हो। मांगना तो अल्लाह से चाहिए अहले बैत के वसीले। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ये अकीदा है कि नहीं जी अल्लाह भी राज़िक है तो ये भी राज़िक है, अल्लाह इनका राज़िक है ये हमारे राज़िक हैं, अल्लाह भी खालिक है तो माज़ अल्लाह ये भी खालिक है, अल्लाह इनका खालिक है तो ये हमारे खालिक हैं। उनके अकीदे के मुताबिक ही उनसे सवाल कर रहा हूँ कि चलो अपने अकीदे के मुताबिक कभी अली से अली को मांगा? ज़ियारतों पर जब जाते हो तो कितनी बड़ी लिस्ट दुनियावी ख्वाहिशों की लेके जाते हो। कभी हुसैन अलैहिस्सलाम से हुसैन को मांगा? कभी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब अबुल फ़ज़ल की वफ़ादारी की निस्बत से दीन से वफ़ा की तौफ़ीक मांगी? आप लोगों ने आज मकतब के ऊपर कुरान को साइड पे करके जंदरियों को घुसाया हुआ है, जी, नाजिल बलागा को साइड पे करके आप लोगों ने वो लकड़ारा घुसाया हुआ है। इमाम सजाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीमुल शान किताब जो दुआओं के बारे में सहीफ़ा सजादिया, सहीफ़ा कामला, ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है उसको, जी, उसको साइड करके आपने या काशिफुल कर्ब जैसी दुआओं को, जिनकी कोई सनद ही कोई नहीं, जिनका आप तर्जुमा पढ़ें तो आप ख़ुद कहेंगे कि मासूम के अल्फाज हो ही नहीं सकते, आपने उनको घुसाया हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें इन बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ इस इल्मी जहाद पे साबित कदम रखे और इसमें बरकत दे और हमारी इस्तकामत को जो है बरकत बख्शे। ये हमारी दुआ है। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। इस खुतबा के एक हिस्सा जिसमें लोगों को 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो शख्स किसी तरफ देखने की फ़ुर्सत नहीं रखता जिसकी निगाह में जन्नत और जहन्नम का नक्शा हो। तेज़ रफ्तारी से काम करने वाला हमेशा निजात पा लेता है और सुस्त रफ्तारी से काम करके जन्नत की तलबगारी करने वाला भी उम्मीदवार रहता है, लेकिन कोताही करने वाला जहन्नम में गिर पड़ता है। यानी मौला कायनात फरमा रहे हैं कि जो अमाल में, जी, जो तालीमात कुरान व अहले बैत में तेज़ रफ्तारी से अमल करता है वो तो बिल्यकीन निजात पा लेता है। और सुस्त रफ्तारी से काम करने वाला, यानी अमाल में थोड़ा सुस्त ज़रूर है बेचारा लेकिन लगा हुआ है, वो भी मौला कहते हैं कि जन्नत की तलबगारी करने वाला एक उम्मीदवार बन जाता है। लेकिन कोताही करने वाला, अब ये वही बात आ गई, कोताही करने वाला नज़रियात अहले बैत के मुकाबले में अपने नज़रियात घड़ के, जी, उनको अवाम में पेश करने वाला, मौला फरमाते हैं कि वो जहन्नम के गड्ढे में गिर पड़ता है। दाहिने बाएं गुमराहियों की मंजिलें हैं और सीधा रास्ता सिर्फ दरमियानी रास्ता है। इसी रास्ते पर रह जाने वाली किताब खुदा और नबुव्वत के आसार हैं और इसी से शरीयत का नफाज होता है और इसी की तरफ आकबत की बाज़गश्त है। गलत अदा करने वाला हलाक हुआ और इफ्तरा करने वाला नाकाम और नामुराद हुआ। यानी अपने पास से तवीलें घड़ के, अपने पास से ही जनाब शरीयत के हर, याद रखें मौला कायनात का तजल्लियात हिकमत में एक फ़रमान है कि कोई बिद्दत इजाद नहीं होती मगर ये कि एक सुन्नत को मुनहदम करके, यानी कोई बिद्दत ऐसी नहीं है कि जो एक सुन्नत को रिप्लेस ना कर ले। इसलिए बिद्दती की माफ़ी नहीं है, तौबा ही कबूल नहीं है जब तक वो अपने उससे बाज ना आ जाए। और मौला कायनात उसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, जिसने हक़ के मुकाबले में सर निकाला उसका सर कुचला गया और वो हलाक हो गया। और इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसे अपनी ज़ात तक की पहचान न हो। जो बुनियाद तकवा पर कायम होती है इसमें हलाकत नहीं होती और इसके होते हुए किसी कौम की खेती प्याज से बर्बाद भी नहीं होती। अब तुम अपने घरों में छुप कर बैठ जाओ और अपने बामी अमूर की इस्लाह करो।
अपने नफ्स पर गौर व फिक्र करो, तौबा तुम्हारे सामने है। तारीफ़ करने वाले का फ़र्ज़ है कि अपने रब के सिवा किसी की तारीफ़ ना करे, और मलामत करने वाले को चाहिए कि अपने नफ्स के अलावा किसी की मलामत ना करे। इसके बाद आपका इरशाद गिरामी इन नाहलों के बारे में जो सलाहियत के बगैर फ़ैसला का काम शुरू कर देते हैं, और इसी के झेल में दो बदतरीन इकसाम मखलूक़ात का भी सरकार ज़िक्र फरमाते हैं। किस्म अव्वल का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि याद रखो, परवरदिगार की निगाह में बदतरीन खलाइक दो तरह के अफराद हैं। वो शख्स जिसे परवरदिगार ने इसी के रहम करम पर छोड़ दिया हो और दरमियानी रास्ते वो हट गया हो, सिर्फ बिद्दत का दिलदादा हो। अब ये आप देख लें, मेरे अल्फाज नहीं हैं, आप किसी भी नहजुल बलागा का जिन्होंने तर्जुमा किया है, किसी भी तर्जुमे से आप ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। फरमाते हैं कि सिर्फ बिद्दत का दिलदादा और गुमराही की दावत पर फरीकता हो, हर बिद्दत और गुमराही के काम पर आगे बढ़ के लब्बैक कहने वाला हो। ये दूसरे अफराद के लिए एक मुस्तकिल फितना है और साबिक अफराद की हिदायत से ये बहका हुआ है। मौला कायनात फरमाते हैं कि जो बिद्दती है, जो हर बिद्दत और गुमराही के काम में जहाँ पे इसको ज़रा ज़बानी चस्के भी मिलते हैं और अमाल से दूरी भी मिलती है, यानी 5 वक्त उसे नमाज की सूरत में उठक बैठक नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अली अली बैठे बैठे अली अली कह के जान खुलासी करता है कि जी ये तो अजीम इबादत है, इसमें तो कितनी नमाज़ों का सवाब छुपा हुआ है, कितने ख़त्म कुरानों का सवाब छुपा हुआ है। ये उस तरफ इशारा है। फिर फरमाते हैं कि अपने पैरोकारों को गुमराह करने वाला ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी, यानी ये बिद्दती का बता रहे हैं कि ऐसी बिद्दतें ईजाद कर जाता है कि जब तक खबीस ज़िंदा रहता है जी, तब तक तो गुमराह करता ही है, लेकिन मरने के बाद भी इसकी ये जो बिद्दतें हैं ये फिर जारी रहती हैं और इसका नाम अमाल में दर्ज होता रहता है। याद रखिए, फरमान मासूम है कि जिसने इस्लाम में एक अच्छा तरीका, एक अच्छी चीज़ ईजाद की, उसका सवाब ता क़यामत जब तक लोग उस पर अमल करेंगे उसे मिलता रहेगा, और जिसने बिदअत ईजाद की, बुरा रास्ता, बुरी चीज़ ईजाद की, उसका वबाल भी उसको जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे वो वबाल उसी पर पड़ता रहेगा। तो मौला कायनात ये फरमा रहे हैं कि जो बिदअती है वो अपनी ज़िंदगी में भी लोगों को गुमराह, अपने पैरोकारों को करता है और मरने के बाद भी ये दूसरों की गलतियों का भी बोझ उठाने वाला है और इनकी ख़ताओं में भी गिरफ़्तार है। अब ये आजकल तो ये रुपये लेके, डॉलर लेके, गाड़ियाँ बंगलों की चमक दमक देख के इनको तो ये चीज़ें मौला की नज़र नहीं आती ना। ये पान फरोश अलवी हो या वो बराए नाम हाफज हो जी, या वो तौंसवी हो या कोई भी हो, जिन्होंने अवाम को ये बिदती रास्तों पर डाला हुआ है, जिन्होंने अवाम को बताया हुआ है कि मुतमिन रहें। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि मैं लिखवाता हूँ मोहम्मद हुसैन नजफी साहब से, मैं लिखवाता हूँ हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफी साहब से, मैं लिखवाता हूँ उन उलमा बुज़ुर्ग से जैसे मौलाना अफजल हैदरी साहब हैं जी, मैं इन बुज़ुर्गों से लिखवाता हूँ। जैसे कि हमारे मुज्तहिदीन ने भी लिखा होता है कि अकायद और नज़रियात ये जो बता रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर अमल करने से जो है क़यामत वाले दिन अगर कोई मसला हुआ तो ये हमारी जगह आके ज़िम्मेदारी उठाएँगे। मैं इन गालियों और नसैरियों को भी चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग भी लिखवाओ आसिफ अलवी से, गज़नफ़र तौंसवी से, तसद्दक से, और जितने इस किस्म के वो जतोई है और पता नहीं कौन कौन है, इनसे लिखवाओ, इनसे साइन और अंगूठा लो कि क़यामत वाले दिन आप लोगों के जनाब अकायद हम अपना लेते हैं, अली को माज़ल्ला राज़े खालक मालक सब कुछ मान लेते हैं, नमाज से दूर हो जाते हैं, अली अली करना ही बस इबादत रखते हैं, बेड़ियाँ पहन लेते हैं, जंजीरें मार, हर चीज़ करते हैं, लेकिन आप हमें लिख के दें कि क़यामत वाले दिन आपके दिए गए अक़ीदे के मुताबिक अमल करने की वजह से हम फंस गए, तो आप ज़िम्मेदारी उठाएंगे, आप बोझ उठाएंगे। और ये जो बोझ उठाएंगे वो कुरान में पढ़ लीजिएगा कि अल्लाह इस कौम को तो इसकी जहालत ने गुमराह कर दिया, दर हकीकत हमने इनको गुमराह नहीं किया। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, आए इन लोगों से ही आप लिखवाएं और लिखवाने के बाद इसको महफूज करें, और जैसे जैसे कोई गाली मरता जाए उसकी कब्र में ये मुसैरी और गालियों की कब्र में ये डालते जाएँ कि जनाब मुनकर और नकीर साहबान इनके जो अगर कायद दुरुस्त हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो ये इन्होंने जनाब ज़मानतनामा लिया हुआ है जिनके कायद की ये पैरवी कर रहे थे। खैर, किस्म दोम के बारे में मौला कायनात फरमाते हैं वो शख्स जिसने जहालतों को समेट लिया है और इन्हीं के सहारे जाहिलों के दरमियान दौड़ लगा रहा है, फितनों की तरीक़ियों में दौड़ रहा है और अमन व सुलह के फ़वाइद से यकसर गाफिल है। इंसान नुमा लोगों ने इसका नाम आलम रख दिया है। इंसान नुमा लोगों ने, इंसान दर हकीकत वो है नहीं, इंसान नुमा लोगों ने इन मुशरिकीन का, इन बिदतियों का, इन गालियों का नाम आलम रख दिया है। ये मैं अब अपनी ज़ुबान में आपको, हालांकि इसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सुभान अल्लाह, अब ये आप ख़ुद सुन लें, हालांकि इसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सुबह सवेरे इन बातों की तलाश में निकल पड़ता है जिनका कलील इनके कसीर से बेहतर है। यहाँ तक कि जब गंदा पानी से शराब में
जब गंदे पानी से सैराब हो जाता है और महमल और बेफ़ायदा बातों को जमा कर लेता है तो लोगों के दरमियान काजी बनकर बैठ जाता है और इस अमर की जिम्मेदारी ले लेता है कि जो अमूर दूसरे लोगों पर माजरत मुश्तबा हैं वो इन्हें साफ़ कर देगा। इसके बाद जब कोई मुहम मसला आ जाता है तो इसके लिए बेसूद और फरसूदा दलाइल को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इन्हीं से फ़ैसले कर देता है। ये शुबहात में इसी तरह गिरफ्तार है जिस तरह मकड़ी अपने जाले में फंस जाती है। इसे यह भी नहीं मालूम कि सही फ़ैसला क्या है या गलत क्या है। अगर सही किया है तो भी डरता है कि शायद गलत हो, और अगर गलत किया है तो भी ये उम्मीद रखता है कि शायद सही हो। ऐसा जाहिल जो जहालतों में भटक रहा है और ऐसा अंधा जो अंधेरी गलियों का सवार है, ना इल्म में खुतमी बात समझता है और ना किसी हकीकत को परखता है, रवायात को यूं उड़ा देता है जैसे जिस तरह तेज़ हवा तिनकों को उड़ा देती है। खुदा गवाह है कि ये इन फैसलों के सादर करने के काबिल नहीं जो इस पर वारिद होते हैं, और इस काम का अहल नहीं जो इसके हवाले किया गया है। यानी आजकल की ज़ुबान में कहूँ तो ये इस काबिल नहीं थे कि मेंबर इनके हवाले किया जाए। ये हर दौर अब जो इस क्राइटेरिया में आता है, वो 1300 साल पहले के मुनाफिकीन हों, वो 1000 साल पहले के हों या मौजूदा दौर के हों, जो इन मुनाफिकीन की सिफ़ात मौला बता रहे हैं बिदतियों की, उन बिदतियों की सिफ़ात जिस पे आज फ़िट आती हैं तो जिसे फ़िट उसे गिफ्ट। इसलिए मैं ये बीच बीच में लुकमा दे रहा हूँ इन गालियों के हवाले से। जिस चीज़ को नाकाबिल तवज्जो समझता है इसमें इल्म का इस्तेमाल भी नहीं देता है और अपनी पहुँच के मावरा किसी और राय का तसव्वुर भी नहीं करता है। अगर कोई मसला वाज़िया नहीं होता है तो इसे छुपा देता है कि इसे अपनी जहालत का इल्म है। ना हक भाए हुए खून इसके फ़ैसलों के जुल्म से फरियादी हैं और गलत तकसीम की हुई मिरास चला रही है। मैं खुदा की बारगाह में फ़रियाद करता हूँ ऐसे गिरोह की जो ज़िंदा रहते हैं तो जहालत के साथ और मरते हैं तो ज़लालत के साथ। सुभान अल्लाह। इनके नज़दीक कोई मिता किताब खुदा से ज़्यादा बेकीमत नहीं है। हाँ, मौला कहते हैं कि इनके नज़दीक कोई भी शय किताब खुदा से ज़्यादा बेवकत नहीं है। हालांकि वो लकड़हारे जैसी किताबें तो जनाब हफ्ते 10 दिन 20 दिन या महीने में एक दफ़ा पढ़ लेते हैं 2 नंबर कहानी। किताब खुदा को जनाब हाथ लगाना वो छोड़ दें, आप वो बात ना करें। वो तो फिर आपको मसाले देंगे। वो जी इमाम अली मुकाम को कत्ल करने वाले हाफ़िज़ भी थे जी, कारी कुरान भी थे जी, वो जी नमाज़ें भी पढ़ते थे जी, वो तो फ़लाना भी जी, दाढ़ियाँ भी थी जी, उनकी मूँछें हल्की थी जी, दाढ़ियाँ ज़्यादा थी जी, फ़लाना है जी। कौम को बिद्दती बनाने में और ये जहालत है। वो तो इंसान भी थे। फिर तो आप अपने आप को फिर इंसान की कैटेगरी से भी फ़ारिग कर लें। हमने ये थोड़ी देखना है कि आइमा मासूमीन के दुश्मनों में क्या क्या चीज़ें हैं जी, हम उन चीज़ों से हमने तो ये देखना है कि मासूमीन में क्या क्या चीज़ें थी, आपकी सुन्नतें क्या क्या थी, आपने क्या क्या फरमाया हुआ है, हमने तो इस चीज़ को देखना है। वो दाढ़ियाँ तो सिखों की भी हैं जी। ये एक मैंने बिद्दती मलाउन अलवी का एक मैं क्लिप सुन रहा था, कड़े पहनने की मजम्मत किसी मौलाना ने की तो उसके जवाब में वो दाढ़ी को टारगेट कर रहा था। खैर बात लंबी हो जाएगी। फरमाते हैं इनके नज़दीक कोई मता किताब खुदा से ज़्यादा बेकीमत नहीं है अगर इसकी वाकई तलावत की जाए, और कोई मता इस किताब से ज़्यादा कीमती और फ़ायदा मंद नहीं है अगर वाक़तन इस पर गौर व फ़िक्र तदब्बुर किया जाए और इसकी तालीमात को अपनाया जाए। अगर इसके मफ़ाहीम में तहरीफ़ कर दी जाए तो वाक़तन ये बेकीमत इनके लिए मार्फत से ज़्यादा मुनकर कुछ नहीं, और मुनकर से इनके लिए मारूफ से ज़्यादा मुनकर कुछ नहीं। यानी मारूफ जो काम करने चाहिए। अब ये पूरा खुतबा आप सुनते जाइए और इनकी तकरीरें सुनते जाइएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। फरमाते इनके लिए वो काम जो करने चाहिए उनसे बढ़कर मुनकर कुछ नहीं, यानी उनको ये मुनकरात समझते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नेकी फैलाना, बदी से रोकना, इन चीज़ों के बारे में जो बात करेगा उनका टट्ठा भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे और उनको मुनकरात में मुकस्सरीन में शुमार करेंगे। और फिर फरमाते हैं और मुनकर से ज़्यादा मारूफ कुछ नहीं, यानी बिदात फैलाएं, अल्लाह के मासिवा इनको खालिक को राज़िक बताएं अल्लाह के सिवा, तो उनके लिए ये मारूफ काम है। हालांकि कुरान मजीद के अलावा मासूमीन मैं कहता हूँ आप सारी चीज़ें छोड़ दें, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआएं सहीफ़ा कामला में पढ़ें। अगर सैयद सज्जाद ने अल्लाह के अलावा मौला अली से रिज़्क़ मांगा तो हम भी मांगेंगे, आप भी मांगिए, मैं भी मांगता हूँ। अगर सैयद सज्जाद ने औलाद अल्लाह के अलावा मौला अली से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी है तो हम भी मांगते हैं। अगर सहीफ़ा कामला की किसी दुआ में सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के अलावा मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बाकी आइमा इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब सेहत, शिफा, रिज़्क़, औलाद जी, मुश्किलों को दूर करने की दुआ अगर अल्लाह के अलावा सैयद सज्जाद ने इन हस्तियों से मांगी है तो आए आप भी मांगे, मैं भी मांगूँ।
अगर अल्लाह ताला के अलावा सैयद सजाद ने किसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और हकीकी जनाब आलमुल गैब माना है तो आए आप भी माने, मैं भी मानूँ। और अगर सहीफ़ा कामला हो, दुआए कुमैल हो जी, या बाकी इनकी दुआओं की कुतब हों, सीरत की कुतब हों, अगर सिर्फ सैयद सजाद नहीं 14 के 14 ने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह से मांगना सिखाया है, तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है कि हम इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। जो दावे इन्होंने अपने लिए खुद नहीं किए, हम उन दावों को जनाब वो कहते हैं, हम माज़अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि जी आपको नहीं था पता कि आप में क्या क्या अल्लाह ने क्वालिटियाँ रखी हैं, आपको नहीं पता था, आप तो खालक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक भी हैं, आपको पता ही नहीं चला। 1400 साल बाद हम गालियों, नसैरियों, बिद्दतियों को पता चल गया। खुदा के वास्ते अपने अकायद का रिव्यू कीजिए, इनको कुरान, नहजुल बलागा से, सीरत मासूमीन से टैली करते रहा करें, और जहाँ आपको कमी बेशी नज़र आए फ़ौरन मुतवज्जो हों। फिर फरमाते हैं कि इनके लिए मारूफ से ज़्यादा मुनकर कुछ नहीं और मुनकर से ज़्यादा मारूफ कुछ नहीं है। और इसी खुतबे के ज़ेल में फिर आप फरमाते हैं कि खुदा वही बात जो मैंने तजल्लियात हिकमत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुनहदम करके कोई बिद्दत ईजाद होती। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मौला कायनात का ये आज की नहजुल बलागा सीरीज़ का खुतबा यहाँ तक कि इसका आज इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान और सीरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें आसानियों से नवाजे और आगे आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।